जय श्री राम दोस्तों। स्वागत है आपको और एक डरावनी कहानी में। कहते हैं नैनीताल झीलों की नगरी, पहाड़ों की रानी, लेकिन हर सुंदरता के पीछे एक डरावना रहस्य भी छुपा होता है। नैनीताल झील के किनारे एक पुराना मकान है, सुनसान, वीरान और सन्नाटे से भरा हुआ। कहते हैं वहाँ कोई भी नहीं रहता है, पर कभी-कभी रात में खिड़कियों से परछाई झांकती है और झील के पानी में कोई चलने की आवाज़ आती है। ये कहानी है साल 1986 की, जब उस घर में एक परिवार रहने आया था। मिश्रा जी का परिवार। उनके परिवार में 3 सदस्य थे, पति, पत्नी और उनकी 10 साल की बेटी, जिसका नाम था आराध्या। शुरू में सब ठीक चल रहा था, लेकिन तीसरे ही दिन रात को आराध्या चीखते हुई उठा, मम्मा, वो औरत मेरे कमरे में थी। उसने मेरी बाल खींच लिया और कहा, ये घर मेरा है। मिश्रा जी ने सोचा शायद बच्ची डर गई होगी, लेकिन अगले ही दिन आराध्या की पीठ पर नाखून के गहरे निशान मिले। रात के बाद रात अजीब घटना बढ़ती गई। दीवारों पर खून से लिखे नाम, बंद खिड़कियों से आती औरत की हंसी और झील की तरफ चीखती हुई आराध्या की आवाज़। फिर एक रात आराध्या गायब हो गया। जब उसे मिश्रा जी और उनकी पत्नी ने ढूंढा तो झील के किनारे आराध्या की चप्पलें मिली, लेकिन आराध्या नहीं मिली, ना उसकी लाश मिली। मिश्रा जी ने पुलिस स्टेशन में कंप्लेन भी की, पर कुछ नहीं हुआ। फिर 2 हफ्ते के बाद मिश्रा जी के परिवार ने उस घर छोड़ दिया और शहर चले गए। तब से वो मकान खाली पड़ा है, लेकिन जो भी वहाँ गया है, या तो पागल हो गया या लौट कर कभी नहीं आया। कहते हैं उस घर में एक आत्मा रहती है, जो अपनी बच्ची को खो चुकी है और अब हर छोटी लड़की को अपनी बेटी समझती है। अगर आप कभी नैनीताल जाए और झील के किनारे एक पुराने मकान दिखे, तो वहाँ मत रुकना, क्योंकि हो सकता है वो आपको बुला रही है। अगर आपको ये कहानी पसंद आई है तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। अगर आपके पास ऐसी कोई कहानियाँ हैं तो हमें ज़रूर शेयर कीजिए।